कामयाबी चाहिए तो हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो लोग पहले से ही कामयाब हैं। किसी फेलियर को फॉलो करेंगे तो वो हमें बता देगा कि फेल होना कैसे है। किसी चोर को फॉलो करोगे तो वो हमें चोरी करने में ट्रेंड कर देगा। किसी नेगेटिव आदमी को फॉलो करोगे, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या किसी बड़े लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, बड़े मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो किसकी सलाह लोगे? उसकी जिसके बच्चे उसको रोटी नहीं देते, या उसकी कि जिसके बच्चे ये कहते हैं पिताजी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं? किसकी सलाह लोगे? सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पेट में मान लीजिए दर्द हुआ, भजिया खाया और पेट में दर्द हुआ, किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास या वकील के पास? वकील क्या बोलेगा? चल भजिए वाले के ऊपर केस कर देते हैं। क्या केस करने से प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा? उसके बावजूद भी हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। तो पहले ही क्यों ना हम डॉक्टर के पास चले जाएं। तो दोस्तों, आपके इस बिजनेस में अगर कोई बुखार है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके डॉक्टर हैं आपकी ग्रेट अपलाइन। उसके पास जाइए, सर वो कहता है ये काम नहीं चलता, मेरे पैसे वापस चाहिए। सर इनवॉइस नहीं आई ना, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। इनवॉइस से काम चलता है? एक आदमी को पूछा तेरी शादी हो गई है? बोले नहीं, पर मेरे बच्चे हैं 10-12। वो कहता है ऐसा कैसे? बोले किसने बोला शादी होने, बस मतलब बच्चे पैदा करने के लिए शादी होना जरूरी है? मतलब कि लोगों के इस तरह के व्यवहार होते हैं, इस तरह की एसोसिएशन होती है। हमेशा जिंदगी में तरक्की चाहिए। मैं तो सिंपल सा तरीका जानता हूं कि अपने अगर तरक्की करनी है तो कामयाब लोगों के साथ उठना बैठना सीख दो। दोस्तों, एसोसिएशन एक ऐसी चीज होती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पुलिस में भर्ती हो जाए, जिसने एमकॉम की हो, जिसने बीएड की हो, जिसने +2 की हो, अगर पुलिस में भर्ती हो जाए तो बुरा न मानना मेरे दोस्त, लेकिन हकीकत है वो ठीक 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसमें 8वीं जितनी योग्यता रह जाएगी। माहौल है ना। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको एबीसी नहीं आती, 1 to 100 तक नहीं आता, अगर वो किसी स्कूल में पीएन भी लग जाता है ना, तो 3 साल के बाद 8वीं जितनी योग्यता हो जाएगी इसमें। दोस्त, अच्छे माहौल के साथ साथ अच्छी पर्सनालिटी का होना भी जरूरी है। एक पुरानी कहावत है कि इंसान की हैसियत उसके जूतों से पहचानी जाती है, लेकिन आज ट्रेंड चेंज हो चुका है। लोग अपने घर में महंगी महंगी टाइलें डाल रहे हैं, कीमती से कीमती मार्बल डाल रहे हैं। जब किसी के घर में बेल खड़काते हो, अंदर तो बुलाता है लेकिन कहता है जूते बाहर खोल के आना। अब उसके शरीर पे सिर्फ जूते ही पहने हुए हैं, बाकी सब ओल्ड है। तो उसके दिमाग में यही रहेगा यार कि लोग कहते हैं कि इंसान की हैसियत उसके जूतों से पहचानी जाती है, पर जूते तो बाहर रह गए। ये पुराना डायलॉग है। मैं कहता हूं कि इंसान की हैसियत पहले बक्कल से पहचानी जाती है, बाद में अक्कल से पहचानी जाती है। पहले कमीज से पहचानी जाती है, बाद में तमीज से पहचानी जाती है मेरे दोस्त। मैं छोटा था तो किसी की शादी होती, नई नई बहू आती ना, देखने का बड़ा शौक होता। अभी भी है, सबको है, ऐसे छुप छुप के देखेंगे पिल्लर के। 15 दिन के बाद पता नहीं चलता कि इसमें बहुरानी कौन सी है और नौकरानी कौन सी है। ऐसा होता है ना। कहां फर्क आ गया? एक तो वो माहौल में ढल गई, और उसके बाद ड्रेस कोड गायब हो गया। सिर्फ शादी करने के वक्त ही पहनना था। दोस्तों, कपड़ा एक ऐसी चीज है, अगर फुटपाथ पे बिकने लग जाए तो वहां भी लाइन लग जाती है। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में ये पहले बाद में बताना कि हमें 34 लाख आता है। जैसे एसटीपी की बात करते हैं, तो एसटीपी का मतलब क्या होता है? गलत। ये होता ही नहीं है। एसटीपी का मतलब शो द प्लान, तो बाद की बात है। ऑपरेशन करना, तरकीब, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करना है। अगर मैं यहां से वहां छलांग मारूंगा तो गिरूंगा, धीरे धीरे स्टेप चढ़ूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। एसटीपी का सबसे पहला मतलब है शो द पर्सनालिटी, सेकंड है शो द पैशन, उसका थर्ड है शो द पावर, उसके बाद है शो द प्लान। लेकिन अक्सर नेटवर्कर गलतियां कहां करता है? सबसे पहले शो द प्लान, एंट्री आई शो द पर्सनालिटी, फिर एंट्री आई शो द पावर, फिर एंट्री आई तो शो द पैशन। जब तक बंदा कहता है ये तो बहरूपिया है यार, इसके साथ काम नहीं करना मेरे को। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि सर इस बंदे के ऊपर मैंने इतनी ट्राई मारी, इतने ऑपरेशन किए, पर मैं फेल हो गया। अक्सर होता है ना कि यार जड़ बुद्धि है सर, बैल बुद्धि है, इसको समझ नहीं आती। लेकिन अंडरस्टैंड करिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं,
एक तरफ है आइसबर्ग। आइसबर्ग में हमेशा एक चीज देखिए कि अगर उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो 10% और उसका 90% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर रहता है। और एक प्रैक्टिकल किया गया है कि अगर एक आइसबर्ग को 180 की स्पीड से अगर प्रेशर दिया जाए तो किस तरफ जाना चाहिए? वो जिस तरफ से हम प्रेशर, मान लो ये आइसबर्ग है, इसको इधर से प्रेशर देंगे तो उधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस तरफ से प्रेशर दोगे उसी तरफ से पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो अंडर कंट्रोल्स होते हैं वो उसको पीछे ले जाने में उसकी मदद करते हैं। दोस्तों ऐसा ही इंसान के साथ होता है। हम किसी भी इंसान के साथ जब प्लान करते हैं, उसको नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर बताते हैं, ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताते हैं, तो फिर भी वो समझ नहीं पाता। कारण ये होता है कि हम उसके 10% हिस्से का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, 90% तो वो अभी भी पुराने दोस्तों में ही फंसा हुआ है। हर इंसान के अंदर ऊपर कुछ शॉल होते हैं, इसको बोलते हैं कोकोनट पर्सनालिटी। आपने देखा होगा एक नारियल को जब तक हम उसके शॉल नहीं उतारेंगे तब तक मेरे दोस्त नारियल के अंदर का जो मीठा पानी है उसका हम स्वाद नहीं ले पाएंगे। एक ऐसी स्टोरी बताना चाहूंगा, जरा फील करना, समझना उसको। दो हिंदुस्तानी विदेश में जाते हैं, भूख लगती है, एक होटल में जाते हैं, मेनू देखते हैं, कहते फ्रॉग डिश। ओह फ्रॉग डिश यार। उसको बुलाया वेटर को, बोले ये फ्रॉग डिश। बोला सर बहुत टेस्टी थी, खा के देखो। खाया, बड़ा अच्छा लगा। 1 प्लेट खाया, 2 प्लेट खाया, 3 प्लेट खाया, 4 प्लेट खाया। हम इंडियन हैं, हमें सीखने का बड़ा शौक होता है। पैसे देते समय वेटर से पूछा, यार ये एक बात बता, ये मेंढक जो होते हैं, ये फ्रॉग जो होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, दिखाई नहीं देते जल्दी, बरसात होती है तभी ट्रें ट्रें करती है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो तुम इनको पकड़ते कैसे हो? बोलता वेरी इजी सर, वेरी सिंपल। बोला कैसे? बोले हम एक टप के अंदर पानी भरते हैं और कहीं जंगल में छोड़ के आ जाते हैं 1-2 दिन के लिए। मेंढक पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, उसको पानी मिल जाता है वो टप में। तो बोले टप में पानी मिल जाता है, उसके बाद? बोले बस उसी में ही पड़ा रहता है। कहता अब कहीं नहीं जाना, इसी में ही मजा आ रहा है। फिर हम उसको पकड़ के घर लाते हैं, अपने होटल में लाते हैं। सिंपल सा तरीका है। फिर क्या करते हैं, हम 4 ईंटें रख के ना उस टप के नीचे धीरे धीरे ना सेक देने शुरू करते हैं। फिर बोला मेंढक को पता चलता है कि कुछ बदल रहा है यार, कुछ है, मुझे कुछ करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है बड़ी मुश्किल से मिला है, नहीं जाऊंगा, इसी में ही मजा आ रहा है, बस इसी में मजा आ रहा है। वो टप के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहता है, बस इसी में मजा आ रहा है, इसी में ही मजा आ रहा है। फिर हम थोड़ा सा सेक और बढ़ा देते हैं, उसको फिर पता चलता है कुछ गड़बड़ हो रही है यार। फिर दिमाग में आता है नहीं बड़ी मुश्किल से मिला है, इसी में ही मजा आ रहा है, नहीं जाना, इसी में ही मजा आ रहा है। फिर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका सेक बढ़ने लगता है, उसको पता चलने लगता है कि जिंदगी के साथ कोई धोखा हो रहा है। लेकिन उसने भी बोला है कि यार इसके बिना भी कोई जिंदगी है, कुछ भी हो जाए बस इसी में ही मजा आ रहा है, इसी में ही मजा आ रहा है। फिर बोला टेम्परेचर हम और बढ़ाते हैं तो मेंढक की जो टांगे हैं ना वो गल जाती हैं। तब उसको अक्ल आती है, ओह अब मुझे इस टब से बाहर कूदना चाहिए। लेकिन दोस्तों उस टाइम सिर्फ दिल कहता है, बॉडी जो है वो जवाब दे चुकी होती है, दिमाग जवाब दे चुका होता है। फिर वो मर जाता है। हम उसका अंदर का नट बोल्ट निकाल के आपके ऊपर, इसके ऊपर चाट मसाला डाल के आपको दे देते सर, ये फ्रॉग डिश। वो बड़े हैरान होते हैं, यार क्या बात है। कहते सर इंसान की भी डिश बनती है। कहते क्या बात करते हो यार, मजाक कर रहे हो? कहते नहीं सर बनती है। बोले कैसे? बोले एक पढ़ा लिखा नौजवान जब उसको जॉब चाहिए होती है तो अपनी डिग्रियां यहाँ पे दबा के कभी इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी इंटरव्यू देने जाता है। जैसे मेंढक पानी की तलाश में होता है, ऐसे ही वो बंदा नौकरी की तलाश में होता है। फिर जैसे मेंढक को पानी मिलता है, उसको भी कहीं 8-10 हजार की जॉब मिल जाती है। हेलो, बात को पकड़ रहे हो ना? उसको भी कहीं ना कहीं 8-10 हजार की जॉब मिल जाती है। बोले फिर वो सुबह उठता है, काम पे जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, शाम को घर आता है, 2-4 रोटियां खाता है, सास भी कभी बहू देखता है और सो जाता है। अब ये सिलसिला चल रहा है।
और उसको बड़ी खुशी हो रही है कि बस इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। फिर जब वो 4 पैसे कमाता है, 4-6 महीने साल के बाद, उसके परिवार वाले एक सुंदर सी लड़की ढूंढ के उसका शादी करवा देते हैं। अब बीबी का लिपस्टिक का खर्चा, सुर्खी बिंदी का खर्चा, उसके ड्रेस का खर्चा, पहले अकेला था, घर आराम से चल रहा था, उसको मजा आ रहा था, अब सेक बढ़ने लगा। जैसे मेंढक के नीचे आग लगी, उसका भी सेक बढ़ा, 1 से 2 हो गए, पर फिर भी कहता नहीं, इसी में मजा, इसी में मजा। कहता फिर 2-2.5 साल के बाद एक आइटम जन्म लेता है। फिर अभी उसके डायपर का खर्चा, अभी उसके जॉनसन बेबी पाउडर का खर्चा, टॉवल का खर्चा, खर्चा बढ़ रहा है, सेक बढ़ रहा है। जैसे मेंढक के नीचे सेक बढ़ रहा था ना, ऐसे उसका भी सेक बढ़ रहा है। टेम्परेचर उसको फील हो रहा है, यार कुछ गड़बड़ है, पर कहता नहीं, इसी में मजा आ रहा है। खलदल खंडन अतरण मंडन परबंडन भुजदंड अखंडन। दोस्त, अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 2री क्लास, 3री क्लास, 5वीं में जाता है। फिर रोज कहता है, पापा 5 रुपया दो ना। फिर उसका खर्चा अब 10 से ज्यादा 15,000। उधर उसने बहुत तरक्की की, 1 से 2 हुए, 2 से 2.5 हो गए, और 3 होने की तैयारी में है। पर उधर 10 से सिर्फ एक ही जंप मारा है, 15,000। खर्चे बढ़ रहे हैं, सेक बढ़ रहा है, पर अभी भी कहता है नहीं, बस इसी में मजा, इसी में मजा। तेज प्रचंडन, पहले 9 से 5, पहले 9 से 5, अब 6 से 6। खर्चा बढ़ रहा है ना, सेक बढ़ रहा है। फिर लड़का बड़ा हुआ, कॉलेज में गया। अब बापूजी पहले अकेले का खर्चा, अब उसकी गर्लफ्रेंड का खर्चा भी उठाता है। अब मेरे दोस्त, लड़का जवान, बापू बड़ा परेशान। अब बापू जो है वो 50-55 का हो गया है, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों पे चश्मा, कोई साधन नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चुका है। अब उसको समझ आती है, यार कुछ करना चाहिए। लेकिन अब जैसे मेंढक की टांगे गल गई है, ऐसे उसकी भी टांगे गल गई है। अब उसकी डिश बन गई, अब उसकी डिश बन गई है। मेरे दोस्तों, उस डिश में आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी। अगर आपका जवाब नो में है तो बाजू वाले का चेहरा देखो खड़े होकर, और उसको कहो कि कुछ भी हो जाए, मैं करोड़पति बनूंगा लेकिन डिश नहीं बनूंगा। खड़े होकर हाथ मिलाओ, खड़े होने के लिए नहीं बोला गया है, खड़े होकर बाजू वाली से कमिटमेंट करो, जोश दिखाओ, जुनून दिखाओ, सल्यूट मारो कि कुछ भी हो जाए, मैं करोड़पति बनूंगा, मेरी डिश कभी नहीं बनेगी। दोस्तों, उसको बोलो कि मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं, क्या तुम करोड़पति बन रहे हो? दोस्तों, मैं तो अपनी सीट अभी से साइन करके जा रहा हूं अगली बार के सेमिनार के लिए। आप अपने बाजू वाले से कमिटमेंट करो कि अगली बार मैं इसी सीट पे मिलूंगा। करो बाजू वाले से कमिटमेंट। उनकी सोच बड़ी थी, और दोस्त उसका नतीजा आप देख रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि हमारे ही एक टीम लीडर हैं मिस्टर प्रेमराज जी सांकला बायर, यहां पे आए हैं। लोगों ने मजाक किया लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, बिकॉज वो कमिटेड थे। लोगों ने पागल कहा, बेवकूफ कहा, शदाई कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वो लगे रहे क्योंकि उनको विश्वास हो चुका था कि वो जिस काम को करने जा रहे हैं वही ऐसे शख्स हैं जो कर सकते हैं। दोस्तों,
जैसे मैंने आपको बताया कि सोच हमेशा बड़ी चाहिए। आज हिंदुस्तान में कोई ड्यू सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं है, लाखों कंपनियां हैं। अरे कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी सोच वाला डायरेक्टर नहीं है, ऐसी सोच वाला ऐसा बिजनेस पर्सन नहीं है। इसीलिए आए दिन रोज न्यूज़पेपर में कहीं लीडर जपते हैं, कहीं कंपनियों के मालिक जपते हैं, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं ऐसे बिजनेस पर्सन को। देखो, मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि शायद उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है। क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हाथ खड़ा करो। बहुत कम। क्या इधर से हुई है? बहुत कम। उधर से हुई है? इधर हुई है? इधर हुई है? जिसको भी मोहब्बत हुई है हाथ खड़ा करो। ठीक है। अभी कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किए। ले, हम इतने खराब, इतने ऐसे आदमी नहीं है सर। सर हमारा करैक्टर बिल्कुल प्योर है। अरे किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत, मेरे को लगता है शायद आप गलत ट्रैक पे चले गए। मोहब्बत तो मां बेटे में हो जाती है। मोहब्बत, अरे मोहब्बत तो स्टूडेंट को अपनी किताबों से हो जाती है। मोहब्बत तो भाई को भाई से हो जाती है। मोहब्बत तो नेटवर्कर को अपनी कंपनी से हो जाती है, अपनी टीम से हो जाती है। आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? अब बताओ, क्या कभी मोहब्बत हुई है? अब हाथ सबके खड़े हो रहे हैं, सबके खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा शख्स आज से 400 साल पहले, शाहजहां जिसका नाम था, क्या स्टोरी है यार। बड़ी कभी हंसी भी लगती है, गुस्सा भी आता है। मोहब्बत भी हुई तो अपनी बीबी से ही हुई। चार 400 साल पहले बीबी से मोहब्बत हुई और बताया, कमिटमेंट की कि हम अपनी प्यार का एक ऐसा महल बनाएंगे कि जब तक ये दुनिया रहेगी हमारे प्यार को सलूट करेगी। दोस्तों 400 साल पहले, 400 साल हो गए, उसके बाद दोबारा ताजमहल बना? क्या आर्किटेक्ट खत्म हो गए? क्या रेत खत्म हो गया? क्या कंक्रीट खत्म हो गई? क्या सीमेंट बनने बंद हो गया? क्या जमीन नहीं है? क्या सलिया बनने बंद हो गया? या मार्बल खत्म हो गया? सब कुछ हुआ। क्या पैसे नहीं है? सब कुछ है। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको अपनी बीबी से मोहब्बत हो गई हो, या किसी बीबी को ऐसा पति नहीं मिला जिसको इतनी मोहब्बत हो गई हो या इतनी मोहब्बत करने वाला हो? सब कुछ है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद ताजमहल पता क्यों नहीं बना? क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ एक शख्स लेके आया था, शाहजहां, और वो लेके चला गया। और दोस्तों ताजमहल रातों रात नहीं बना, 22 साल लगे हैं। और दोस्त, ये जिंदगी का ताजमहल है। जिंदगी का ताजमहल ये भी रातों रात नहीं बनेगा, इसको बनाने में वक्त लगेगा। कई बार होता है लोगों को समझाओ कुछ और तो पकड़ते हैं कुछ और। एक बार क्या होता है, एक औरत का पति खत्म हो जाता है। खत्म हो गया, कुछ दिनों के बाद जब वो एक इंश्योरेंस ऑफिस पे गई, उसके जो इंश्योरेंस का चेक था उसको लेने, तो मैनेजर जो है वो अपनी गर्दन झुका के चेक उनकी तरफ पकड़ाता है, कहता है भाभी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बड़ा बैड फील कर रहा हूं आपको ये चेक देते हुए, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। तो औरत सामने से पता क्या कहती है? यही तो मर्दों में बीमारी है, जब भी औरतों का कोई फायदा होने वाला लगता हो ना, उनको अच्छा नहीं लगता। मैम जी, संजय धीमान, आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी, मैं आपके घर में आज मेहमान हूं, मुझे खाना खाना है। सबसे पहले आप आटा छानोगे, आटा छान रहे हो,
छान के रखा है, लेकिन इधर से क्या होता है, मुझे गर्मी लगी हुई है या आपको गर्मी लग रही है, आप यहां से फैन चला रहे हो तो क्या होगा, आटा उड़ेगा। क्यों उड़ रहा है? वो पंखा चल रहा है, वो तो मुझे पता है, पर आटा क्यों उड़ रहा है? वो तो मैं पहले बोल चुका हूं कि पंखा चल रहा है, आटा उड़ रहा है, पर आटा उड़ क्यों रहा है? उसकी एनर्जी है, एनर्जी से उठ रहा है वो पंखे से। वो तो पता है, आटा सूखा है, पंखा लगा हुआ है, आटा उड़ रहा है, पर उड़ क्यों रहा है? आटा हल्का है, आटा हल्का है। आटा हल्का है, तो अब क्या करना है? आटा तो हल्का है, आटा उड़ रहा है, करना क्या है? हैं? आटा गूंदोगे, लेकिन आटा गूंदोगे तो आटा और उड़ेगा, करना क्या है? सर आप दोबारा क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कीजिए। आटा आप गूंदने वाले हो, आटा सूखा है, यहां से पंखा लगा हुआ है, आटा उड़ रहा है, पर आटा उड़ क्यों रहा है? ये पंखा चला रखा तो उड़ रहा है। दोस्तों चलिए, मैं हर काम में मास्टर हूं, खाना भी इतना अच्छा बनाता हूं, गारंटी है अपनी फुल। दोस्तों मैं बताता हूं कि आटा उड़ रहा है क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आटा हल्का है इसलिए उड़ रहा है। इसी तरह जब एक आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री में पैर रखता है, वो उस सूखे आटे की तरह है। किसने बोला काम नहीं चला तो? है काम नहीं चला तो, क्योंकि प्रेशर उधर से आया, काम नहीं चला तो भागा। तो क्या करना है? ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आटा उड़ रहा है, उसका हमारा प्रॉब्लम है आटा उड़ना नहीं चाहिए। पानी का एक गिलास उठाओ, आटे पे डाल दो। अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान यह कहता है ये नहीं चलता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं हो रही है। उसको ट्रेनिंग में ले जाना इसलिए जरूरी है कि जब एक आदमी एक हॉल के अंदर जाता है तो वो सिर्फ एक सूखे आटे की तरह होता है, लेकिन जब राकेश पांडे, संजय चौधरी, मिसिज अत्री, मिस्टर सुरेंद्र कुमार, मिसिज सैनी, सुरेंद्र सैनी, जब ऐसे लोग, के पनैया जैसे लोग, हमारे ग्रेट सीनियर अपलेनो जैसे लोग, हमारे माननीय डायरेक्टर मिस्टर ऋषि देव जैसे लोग जब स्टेज पे आके नॉलेज का एक घड़ा उसके सिर पे डालते हैं तो वो भी भजनदार हो जाता है। ये पेपर वेट का काम करती है। एक टेबल पे पेपर रखे हैं, वो उड़ रहे हैं, पंखा लगा उड़ रहे हैं, डाल दो एक ट्रेनिंग। दोस्तों इसीलिए ये अपना वजन जब बढ़ाना है तो वजन किससे बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा सीढ़ी से, वजन बढ़ेगा बुकों से, वजन बढ़ेगा एक सेमिनार में जाकर। इसीलिए मेरे दोस्त, सेमिनार से सीखना है, सीडी से सीखना है, बुक से सीखना है, तभी हमारी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। बंदा कहता है सर 750 रुपया, मैं तो नहीं जाऊं। ओ भैया 750 रुपया किसी सिनेमा हॉल में जाके खर्चा हो जाता है। यस, इतनी सस्ती पिक्चर नहीं बनाते आजकल फिल्म इंडस्ट्री वाले, कम से कम 500-700 रुपया लग जाता है। लेकिन एक भी शख्स कोई पिक्चर देखे, ना तो शाहरुख खान बना है, ना तो अमिताभ बच्चन बना है, ना ही सलमान खान बना है। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, एक बार अगर 750 रुपया लगा दिया और अगर अपने अंदर दम है, अगर एक बार कान खोल के दिल खोल के सुन लिया, अगर पूरा कमिटेड हो तो करोड़पति बनने की मैं गारंटी। सेल्फ कमिटमेंट, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बिजनेस लिस्ट बना, कॉन्टैक्ट करना उसी चीज का नहीं है, बिजनेस है कमिटमेंट का, कि आप कब तक, जब तक नाचना है तब तक बरसात ना हो जाए। दोस्तों उसके अंदर सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है कि आई विल चेंज माई थिंकिंग। दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करिए, जब तक इंसान अपनी सोच को नहीं बदलता तब तक जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप एग्री हैं? क्या इस तरफ से एग्री हैं? दोस्तों इंसान, वैसे कहते हैं ना किसी को भूत चिमड़ गया है, किसी को चड़ेल चिमड़ गई, ऐसा होता है, सुना है आपने? आपने सुना है? होता है ना, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, पर हर जादू की, हर टोने की, जैसे लीडरों की कैटेगरी होती है उसी तरह जादू टोने की भी कैटेगरी होती है। सबसे पहला जादू है मेरे दोस्त जबान का जादू। जिस पे चल जाता है ना,
गया। दूसरा जादू है सोच का जादू। ये दो जादू जो है वो सबसे बड़े जादू हैं, उसके बाद बाकी के जादू काम करते हैं। अगर इंसान रात को सोया हो, नींद में उसे चूहा काट जाए और आंखें खुलते ही उसके सामने से गुजरता हुआ सांप दिखाई दे, तो इंसान ये सोच के मर जाता है कि मुझे चूहे ने नहीं सांप ने काटा है। दोस्तों, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा, पर छोटा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यह बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। बड़ी सोच वाले हमेशा नेटवर्क बनाते हैं और छोटी सोच सुरक्षा ढूंढते हैं। सुरक्षा कहीं 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए बहुत हो गया। बड़ी सोच कुछ भी करने से पहले अपने प्रति विश्वास लाना, अपने प्रति कमिटमेंट पैदा करना कि यस आई कैन डू इट, मैं इसके लिए बना हूं, अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जब तक अपनी सोच में बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम सोचेंगे नहीं, बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक बड़ा हासिल नहीं कर सकते। अगर हम प्लान दिखाने जा रहे हैं लेकिन पहले ही सोचते हैं यार उसने कहीं मना कर दिया तो मना हो चुकी है। पैसा लगाने से पहले सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो, काम नहीं चला तो समझ लो फेल हो चुके हो। मैदान में उतरने से पहले कहते हो अगर मैं हार गया तो समझ लो हार चुके हो। हेलो, हार चुके हो। अगर जिंदगी में तरक्की चाहिए तो सोच को हमेशा बड़ा करना होगा। जब तक हमारी सोच का साइज बड़ा नहीं होगा तब तक हमारी अचीवमेंट का साइज बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, जब मैंने इस सिस्टम में शुरुआत की, मुझे लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगा। मैंने अपलाइन से डिस्कस की। अपलाइन कहती है देख तू कर सकता है, मुझे तेरे अंदर विश्वास है, तेरे अंदर बहुत टैलेंट है। तू अपने बारे में, तू आईना तो रोज देखता है लेकिन सिर्फ शक्ल को ही देखता है। ये जो दो आंखें दी है ये सिर्फ अपनी शक्ल को देखने के लिए नहीं दी, ये दो आंखें दी है ये अपने अंदर झांकने के लिए दी हैं। तू अपने अंदर के सोए हुए इंसान को जगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर एक शख्स को देख चुका हूं। दोस्त, सोच की बात करें, राइट ब्रदर ने सोचा था कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। लोगों ने उसकी बात को उनको मजाक किया, पर कहते हैं ना मायना ये नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दो लोग पहले रखें दोस्तों, आई विल टेक केयर माय टीम, राइट एंड लेफ्ट। ये आपने देखा होगा एक लोअर और एक शॉर्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चड्डा और पजामा। ये ऐसी गेम है, कभी एक तरफ से पजामा, कभी एक तरफ से चड्डा, कभी एक तरफ से पजामा तो कभी दूसरी तरफ से चड्डा, कभी एक लेग लंबी तो कभी दूसरी लेग छोटी, कभी दूसरी लेग लंबी तो कभी एक लेग छोटी। ये वैसा ही खेल है, पर वो आपको करना है मौसम के हिसाब से। जैसे हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ना, क्या चड्डा पहना कभी सर्दी में? हाँ देख, नहीं, जैसे हम मौसम के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते हैं दोस्तों, ऐसे ही जरूरत के हिसाब से अपनी टीम को मेंटेन करना है। हम एक पंछी हैं जो बाज की तरह ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, उस शिखर पे जाना चाहते हैं जहां पर जाके हमारी कोई गर्ज नहीं रहती, बल्कि हम लोगों के लिए गर्ज बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये राइट और लेफ्ट जो है वो हमारे दो पंखे हैं, पर हैं, विंग्स हैं। जब तक हम इन दोनों को इक्वल नहीं चलाएंगे तब तक हम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। कई बार मैंने देखा फास्ट लेग होती है, लोग कहते सर ये मेरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी है ही नहीं। मेंटेन करने अपने ही बच्चे हैं। अगर फास्ट लेग में काम करोगे इज्जत मिलेगी, बीकर में काम करोगे पैसा मिलेगा, लेकिन अकेली इज्जत मिले तो भी घर नहीं चलता, अकेला पैसा ही हो तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दोनों चीजें जिंदगी में जरूरी हैं। यस दोस्तों, जितनी कदर अपलाइन आपकी कर रही है, आपका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, हम भी अपनी अपलाइन को उतनी ही मान्यता दें। क्योंकि एक बात तय है मेरे दोस्त, चाहे आपकी अपलाइन आपको लग रहा है मदद कर रही है या नहीं कर रही है, कई बार होता है कोई मदद दिखती नहीं है। ताजमहल जो आपने देखा, उसके ऊपर आपने देखा होगा बाहर से बड़े बड़े चमकीले पत्थर लगे हुए हैं, जो उसकी वैल्यू, उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, वो उसी पत्थर की बदौलत बढ़ा रहा है जो उसकी नींव में लगा हुआ है, जिसने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी।
कोई बंदा अगर आपकी अपलाइन में है और आपको लगता है कि ये मदद नहीं कर रहा, तो मेरे दोस्तों वो हमारी गलतफहमी है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर मंदिर में जाकर घंटा भी खड़काता है तो अपनी टीम के बारे में एक बार जरूर सोचता है। और अपलाइन की बात दोस्तों विश्वास की गेम है, कमिटमेंट की गेम है। अगर एक बार अपलाइन पे विश्वास किया तो विश्वास बदलना नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का होता है, वो जिद कर लेता है मुझे स्कूल नहीं जाना। उसके बाप ने उसको बहुत सारा लालच दिया, ना बेटा चॉकलेट दूंगा, ये दूंगा, वहां घूमने लेके चलूंगा, गाड़ी लेके दूंगा, मतलब जितने लालच बच्चे को दिए जा सके सब दिए। फिर डराया, वो एक ही बात, मुझे जाना ही नहीं है, स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है। उसके पिता कहते हैं यार जे तू स्कूल नहीं गया ना तो ये देख ले कुएं के अंदर फेंक दूंगा, उल्टा टांग दूंगा। कहता टांग दो पर स्कूल नहीं जाना। उसके बाप ने उसके पांव में रस्सी डाली, उल्टा लटका दिया, बोला बेटा देख स्कूल जाएगा, बोला नहीं जाऊंगा, फिर थोड़ा और छोड़ा, बोला स्कूल जाऊंगा, स्कूल जाएगा, बोला नहीं जाऊंगा, थोड़ा और छोड़ा, बोला स्कूल जाएगा, बोला नहीं जाऊंगा, थोड़ा और छोड़ा, पानी की सतह तक उसका सिर ले गया, बोला स्कूल जाएगा, बोला नहीं जाऊंगा, बाहर निकाला, गले से लगाया, बोले बेटा इतने सारे लालच दिए, इतना डरावा दिया, तुझे डर नहीं लगा कि रस्सी छूट जाएगी? कहता अगर रस्सी होती ना चाचा मामा ताया के हाथ में तो शायद मान भी जाता, पर रस्सी मेरे बाप के हाथ में थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ सकता। रिश्ते बनाने वाला बिजनेस है। कई बार होता है जब हम आदमी को प्लान करने जाते हैं, सामने से आदमी बड़े क्वेश्चन करता है, दिल करता है बस उठा के ना कापी उसके सिर पे फोड़ दो। होता है, सबके साथ होता है, पर कभी भी रिलेशन ना बिगड़े, सही तरीके से बात करें। कई बार क्या होता है, एक आदमी जो 20, 25, 30 हजार की नौकरी कर रहा है, हम उसको प्लान करते हैं, तो प्लान करते समय वो कहता है यार ठीक है लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में सोचूंगा। बंदा कहता है मुझे पता है तू पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, मतलब उसके दिल को ठेस पहुंचा के आ जाता है। दोस्तों एक आदमी 1 करोड़ रुपए का होता है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर किसी आदमी को आपने प्लान किया और वो बंदा कहता है यस मुझे अभी करना है, समझ लो वो बंदा कभी भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। एक लड़की जिसको आप देखने जाते हो या जिसको आप अप्रोच करते हो कि आई लव यू, और पहले झटके में वो कह देती है यस आई लव यू टू, क्या शादी करोगे उसके साथ? अगर किसी ने ऐसा मूड बनाया हो तो कैंसिल कर देना, ये डाउटफुल केस है। दोस्त नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो किसी के लिए स्कीम हो सकती है, किसी के लिए ये पैसे लगा के पैसे कमाने वाला काम हो सकता है, लेकिन दोस्तों रियल में अगर नेटवर्कर की आंखों से देखते हो तो नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो कैरियर बिल्डिंग बिजनेस है। दोस्तों लोग यहां पे आके कैरियर बनाते हैं, ये कोई स्कीम नहीं है। स्कीम क्या होती है कि एक पुराना टीवी 2 नया ले जाओ, एक नोटबुक दो उसके साथ 2 पेन फ्री, ऐसा ही होता है। पुरानी गाड़ी 2 नई ले जाओ। दोस्त अंडरस्टैंड करिए, ये कैरियर बनाने वाला बिजनेस है। अपने साथ जुड़ने वाले हर इंसान को अपने भाई बहन की तरह हमने रखना है। Am I right? अक्सर नेटवर्कर यहां पे फेल होते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं कि अगर आपकी जवान अच्छी है तो लोग आपको अच्छे लगेंगे, लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो दुनिया आपको लाइक करेगी। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। कई बार कहता है आदमी कि सर 2 प्लान किए सर एंट्री नहीं आई, 10 प्लान किए सर 1 ही एंट्री आई, सर 3 प्लान किए 1 एंट्री आई, सर 4 प्लान किए 1 एंट्री आई, 4 प्लान करके 1 एंट्री आई, सोने पे सुहागा है। 4 प्लान करके 400 एंट्री नहीं आएगी। हेलो। और कोई भी आदमी मेरे दोस्त किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे संजय चौधरी सर ने बताया था कि लर्निंग करनी पड़ती है। जब तक हम सीखते नहीं हैं तब तक हम कमाते नहीं है। व्हेन यू स्टॉप लर्निंग देन यू स्टॉप अर्निंग। दोस्तों किसी भी हालात में अगर कुछ भी हो जाए, टीम चली जाए, आप प्लान छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर बिल्डर, हम फिर बना लेंगे। एम आई राइट? यू आर कमिटेड? यू आर विद मी? यू आर डू समथिंग? दोस्तों किसी भी हालात में अपने हौसले को परास्त मत होने दो। कहते हैं सब कुछ गवा के भी अगर आपके पास हौसला है तो समझ लो आपने कुछ नहीं गवाया है। दोस्तों हौसला सब गुणों का स्वामी होता है। कहते हैं कि आपके पास सारी कलाकारी है पर हौसला नहीं है तो वो बकरी के गले में लटके हुए उन 2 धड़ों के समान है जिससे कोई इच्छा नहीं रखी जाती, ना दूध निकलता है ना पेशाब निकलता है उसमें। एक कहावत है
कि हौसला रखे सो बेटी भली, डरपोक भला ना पूत, जैसे छेरी के गल गलत ना दूध ना मूत। कि अगर पुत्र डरपोक है तो उससे वो कन्या भली है, उससे वो लड़की भली है जो 10-20 के छक्के छुड़ाने में हौसला रखती हो। हमारे हौसले को कोई प्रस्त नहीं कर सकता। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां जैसे शूज बेचती हैं, पाउडर बेचती हैं, सब बेचती हैं। रोटी तो सबने कमानी, जो मर्जी बेचे, हमको क्या लेना देना। यस, एक बार की बात बताता हूं। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन जी ना, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, कर्जे में चले गए, बहुत सारा कर्जा, बड़ी टेंशन। 5-5 मिनट में बाद में विचार बदलता है। कभी दूध वाले की टेंशन हो जाती है, कभी करियाने वाले की टेंशन हो जाती है, कभी बच्चों के स्कूल फीस की टेंशन हो जाती है, कभी बीबी की टेंशन हो जाती है। क्या करें, बड़ा परेशान। वो एक ना शूज शॉप पे जाता है और कहता है, यार आपके पास 8 नंबर शूज है? वो कहता है हाँ। बोलता ला निकाल। बोलता है ये पैर का मीटर रखा हुआ है, आप देखिए जरा पैर। तो पैर 9 नंबर का निकलता है। कहता सर आपके पैर में 9 नंबर आएगा? कहता नहीं, मुझे 8 नंबर ही चाहिए। बोले क्यों? बोले क्यों का क्या मतलब भाई, तेरे को पैसे से मतलब। उसने 8 नंबर निकाला, उसको दे दिया। अब नसरुद्दीन जी ने कैसे भी कर करके ना वो जूता फंसा लिया। अब आप फील करो कि 9 नंबर के पैर में 8 नंबर का जूता, तो पैर की कंडीशन क्या होगी, कैसे चल रहा होगा?